पढ़ेंगे आपका सेक्शन 10 सीपीसी का, जो कि बात करता है आपका रेस सब्सिडाइज के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके बेयर एक्ट प्रोविज़न की या बेयर एक्ट रीडिंग की, तो सेक्शन 10 जो है आपका वो दिया हुआ है स्टे ऑफ सूट। ठीक है, मगर उसको स्टे ऑफ सूट उसका दिया हुआ है, मगर हम उसको किस नाम से जानते हैं, रेस सब्सिडाइज से। ठीक है, तो इसका अगर बेयर एक्ट का हम लोग बेयर रीड करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है आपका कि कोई भी कोर्ट आपका प्रोसीड नहीं करेगा ट्रायल में वैसे सूट के साथ जो कि आपका मैटर इन इशू है। ठीक है, डायरेक्टली हो या सब्सटैंशियली हो, वो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट के साथ। ठीक है, जो प्रीवियसली एक इंस्टीट्यूट हो चुका है उस सूट में, उस सूट में अगर कोई भी वो जो मैटर एंड इशू है अगर वो सेम रहेगा, ठीक है, तो वैसे कोई भी केसेस को, वैसे कोई भी ट्रायल को कोर्ट नहीं हियर करेगा, कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 10 कहता है। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं सेक्शन 10 के नेचर के बारे में या स्कोप के बारे में, नेचर स्कोप के बारे में, तो सेक्शन 10 आपका ये कहता है कि कोई भी कोर्ट, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा वो आपका शुड नॉट प्रोसीड करेगा, वो प्रोसीड नहीं करेगा वैसे ट्रायल के साथ जो कि ऑलरेडी इन इशू है। ठीक है, पहले ऑलरेडी इन इशू था वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक केस है और दूसरा एक बी केस है। ठीक है, तो एक केस में ऑलरेडी वो सेम पार्टीज़ हैं, वो सेम सूट हैं, वो सेम मैटर्स हैं, और आपका जो वो क्या बोलते हैं, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वो सब आपके सेम है। ठीक है, ये सब आपके सेम है। अब उसी सेम सूट को फिर से फाइल किया जा रहा है दूसरे में। ठीक है, केस ए में जो जो चीज़ आपके फैक्ट्स थे सेम वही फैक्ट्स आपका केस बी में भी है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स चेंज नहीं है, कुछ पार्टीज चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो उस वैसे कोर्ट को आपका कोर्ट नहीं इंटरटेन करेगा। ठीक है, यही बात आपका कहा गया था किस केस में, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन में, जो कि 1988 का केस था। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी कोर्ट को ये अलाउ नहीं है कि वैसे केसेस को वो डील करे, वैसे केस को वो इंटरटेन करे जो कि प्रीवियसली आपका उस केस का वो चल रहा है, वो केस आपका पेंडिंग में है। तो वो केस अगर पेंडिंग में है तो वैसे केस को फिर से इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, ये आपका सेक्शन 10 कहता है। ठीक है, और इसमें एक और रूल है कि जो ट्रायल है, ठीक है, ये जो आपका रूल है ये सिर्फ अप्लाई होता है किसी सूट का ट्रायल में। ठीक है, इंस्टीट्यूट में नहीं, इंस्टीट्यूट और ट्रायल अलग अलग चीज़ होता है। आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं मगर उस केस का ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो केस पहले से इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उस केस को आप वापस से ट्रायल में नहीं दे सकते। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो सेक्शन 10 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये बोलता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये बोलता है कि टू प्रिवेंट कोर्ट फ्रॉम इंटरटेन टू पैरेलल लिटिगेशन साइमल्टेनियसली इन रिस्पेक्ट टू द सेम डिस्प्यूट। ठीक है, कोई भी कोर्ट आपका सेम मसले पे, सेम लिटिगेशन पे वो साइमल्टेनियसली नहीं करेगा एक ही डिस्प्यूट पे। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि आपका कोर्ट का टाइम बचाने के, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कितने सारे बंडल्स ऑफ केसेस अभी तक पेंडिंग में चल रहे हैं। क्योंकि कोर्ट क्या है आपका, कोर्ट आपका नीचे जाएगा, फिर अपील होगा, फिर वहाँ होगा, एक हिरार्की चलता है, उसमें केस आपका डील होता है, फिर आगे जाके फिर जब तक लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, जब तक एक एपेक्स कोर्ट में नहीं जाता है तब तक लोग फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार मान लीजिए ट्रायल हो चुका है आपका, एक बार केस अगर इंस्टीट्यूट हो चुका है तो आप उसी को फिर से कीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट का तो टाइम ज़ाया होगा ना। तो इसी टाइम को बचाने के लिए ये आपका रेस सब्सिडाइज आया है सेक्शन 10 में। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं एसेंशियल्स की। सेक्शन 10 का जो एसेंशियल है, जो मेन एसेंशियल है, जिसके बेसिस पे ही ये सेक्शन 10 काम करता है, वो आपका एसेंशियल है कि आपका दो एक तरह का सूट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एक सूट ए है, एक सूट बी है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, आपका जो मैटर इन इशू है, ठीक है, सूट ए का जो मैटर इन इशू है वो आपका सेम मैटर जो इशू होगा बी का, वो आपका या तो सब्सिक्वेंटली या आपका डायरेक्टली या सब्सिक्वेंटली आपका मैच करेगा। ठीक है, या ये आपका दो हो गया। तीसरा, बिटवीन द सेम पार्टीज। ठीक है, जैसे सूट ए को मान लीजिए आपका जेड और वाई ने फाइल किया था। ठीक है, सूट बी को जेड और वाई के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। ठीक है, जेड और वाई नहीं कर रहे, उनके रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। ये आपका सूट जेड और वाई ने कर चुका था मगर अभी तक वो सूट आगे नहीं बढ़ा, तो जेड और वाई क्या करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वही सेम सूट को फिर से किसी दूसरे केस बना के, दूसरा सूट बना के कर देते हैं, ट्रायल में डालते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आपका ये कहता है कि प्रीवियस सूट मस्ट बी इन पेंडिंग। ठीक है,
केस ए क्या था आपका कि आपके 2 सूट हैं, ठीक है, सेम सूट है। फिर दूसरा है आपका जो मैटर इन इशू है, ठीक है, जो पहले का था एक केस ए का केस बी का मैटर था, वो दोनों का मैटर सेम है, वो मैटर वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। या आपका जो केस ए का जो मैटर था, जो पहला केस था, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियसली इंस्टीट्यूट किया था, तो उसका जो सेम मैटर फैक्ट इन इशू है या मैटर इन इशू है, वही आपका केस बी में जाता है। तो वैसा केस है, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया आपका, 2 पॉइंट। पहला आपका सेम तरह का सूट, दूसरा आपका मैटर इन इशू आपका सेम है प्रीवियस के, और तीसरा है सेम पार्टीज हैं, ठीक है। केस ए में आपका एक्स और वाई थे, और आपका बी में भी एक्स और वाई हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट, वही सेम केस जो कि बी में हुआ है, ठीक है, केस बी में, वही सेम केस केस ए में भी था, तो वो केस आपका कोई भी कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। यही आपका सेक्शन 10 कहता है, जो कि बार करता है किसी भी कोर्ट को कि आप फिर से वैसे केसेस को इंटरटेन ना करें जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी ट्रायल में हैं, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं मगर वो ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। आप जितने बार भी इंस्टीट्यूट करेंगे उससे मतलब नहीं, मगर उस केस का ट्रायल नहीं होगा। यही आपका सेक्शन 10 कहता है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, और तब भी क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट पे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू।